हाय जिनेंद्र, आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल के क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे कि सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या है। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसे हम पहले एक एग्जांपल से देखते हैं। देखिए, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है कि अर्थव्यवस्था में मान लेते हैं कि इतनी ही भूमि है, इतनी ही पूंजी है और इतने श्रम। तो यदि अर्थव्यवस्था में जितनी भूमि, पूंजी और श्रम, संगठन, साहस हैं, उन सभी का हम प्रयोग कर लें तो हम केवल x और y दो ही वस्तु को बना सकते हैं। अब x की हम कितनी वस्तु बना सकते हैं? 2, 4, 6। यानी यदि सभी संसाधन हम एक्स वस्तु के उत्पादन में यूज़ करते हैं तो एक्स वस्तु की हम 6 वस्तु बना सकते हैं, और यदि सभी संसाधन हम वाई वस्तु के उत्पादन पर खर्च करते हैं तो वाई वस्तु की हम 3 इकाइयाँ बना सकते हैं। ये आपका उत्पादन संभावना वक्र हुआ। लेकिन आप दोनों वस्तुओं का उत्पादन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? मान लेते हैं कि आप वाई वस्तु की 2 इकाइयाँ बनाते हैं, 3 नहीं बना रहे। वाई वस्तु की आप 1 इकाई कम बनाते हैं तो आपको एक्स वस्तु की इकाइयाँ प्राप्त हो जाएंगी। यानी यदि आप वाई वस्तु की इकाइयों को कम करेंगे तो एक्स वस्तु की इकाइयाँ आप बढ़ा लेंगे। नहीं, यदि आप पूरी वाई वस्तु लेंगे तो एक्स वस्तु 0 हो जाएगी। अब ये आपका एक कॉम्बिनेशन हुआ। इस कॉम्बिनेशन का हम नाम रख देते हैं ए। ये ए कॉम्बिनेशन ये बता रहा है कि यदि आप वाई वस्तु की 2 इकाई और एक्स वस्तु की 4 इकाइयाँ बनाएंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था के सभी संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो जाएगा। लेकिन यदि आप कोई और कॉम्बिनेशन जो इस उत्पादन संभावना वक्र के नीचे है उसका चयन करते हैं, मान लीजिए आपने इस कॉम्बिनेशन का चयन किया, तो इसका अर्थ क्या है कि आप 1 इकाई y की बना रहे हैं और 2 इकाई x की बना रहे हैं, जबकि आप बना सकते हैं 2 इकाइयाँ y की और 4 इकाइयाँ x की। आप दोनों की कम इकाइयों का उत्पादन कर रहे हैं। इसका अर्थ है कि आप संसाधनों का पूर्ण उपयोग नहीं कर रहे हैं। मान लेते हैं ये है आपका G संयोग और ये है आपका F संयोग। अब आप चाहते हैं कि हम F संयोग पर पहुंच जाएं, तो ये ऐसा नहीं हो सकता। ये अप्राप्य संयोग है, क्योंकि आपके पास जो संसाधन उपलब्ध हैं उससे आप केवल ये उत्पादन संभावना वक्र के अंदर जो है वो ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाहर का कोई बिंदु प्राप्त नहीं कर सकते। और इसके अंदर आप किसी बिंदु का चयन करते हैं, मान लेते हैं कि आपने जी बिंदु का चयन किया, यानी आपके इतने संसाधनों का तो प्रयोग हो रहा है और बाकी इतने संसाधन क्या हैं? अप्रयुक्त हैं। तो उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है कि एक्स और वाई दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताता है जिन्हें कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित किया जा सकता है। इसके ऊपर कोई भी बिंदु जो होता है उसे हम प्राप्त कर सकते हैं और उससे संसाधनों का कुशलतम प्रयोग होता है। और इसके अंदर यदि किसी बिंदु का चयन किया जाता है तो उससे संसाधनों का अकुशल प्रयोग होता है, पूर्ण प्रयोग नहीं होता। इसके बाहर कोई बिंदु का यदि आप चयन करते हैं तो उसका अर्थ होगा कि वो आप अप्राप्य है, मतलब इतने आपके पास संसाधन ही नहीं है कि आप इसे प्राप्त कर सके। तो आप ऐसा भी चित्र बना सकते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म है उत्पादन संभावना वक्र का चित्र बनाने की। अब हम इसे लिखेंगे कैसे? तो उत्पादन संभावना वक्र का अर्थ क्या होता है? सीमांत उत्पादन संभावना वक्र दो वस्तुओं के उन संयोगों को बताता है। दो वस्तु, ये है आपकी एक्स वस्तु और ये है आपकी वाई वस्तु। तो एक्स और ये है आपकी वाई वस्तु और ये है वाई वस्तु और ये है आपकी एक्स वस्तु। दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताता है। संयोग जैसे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ये क्या हैं? संयोग हैं। जैसे आपका अगर हम सी संयोग लें तो ये क्या बता रहा है कि आप 15 वस्तु वाई बना सकते हैं
और 3 वस्तु आप x बना सकते हैं। तो ऐसा कोई भी संयोग हो सकता है, इनमें से आप किसी भी संयोग का चयन करेंगे तो उससे अर्थव्यवस्था में जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका पूर्ण उपयोग होगा। लेकिन यदि आप इससे बाहर का संयोग चुन लेते हैं, ये हम आगे देखेंगे। अभी तो हम इतना याद करते हैं कि सीमांत उत्पादन संभावना वक्र 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताता है। ये संयोग हैं जिनका उत्पादन अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके किया जा सकता है। यह एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत है। अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने की अवसर लागत है का मतलब है कि आप मान लीजिए कि सभी जो अर्थव्यवस्था में संसाधन है उनका प्रयोग करके y वस्तु जो है उसकी 21 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन आप ये चाहते हैं कि आप x वस्तु का भी उत्पादन करें, तो आप एक x वस्तु मतलब आप एक यदि x वस्तु प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 y वस्तुओं का त्याग कर 2 y वस्तुओं का त्याग करना पड़ेगा। तो ये क्या बताता है कि एक अतिरिक्त इकाई, एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का प्राप्त करने के लिए आपको दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। तो फाइनली हमने क्या देखा कि सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या बताता है, यह 2 वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताता है जिन्हें कि अर्थव्यवस्था के संसाधनों का पूर्ण उपयोग करके प्राप्त किया जा सकता है। आपको ये याद रखना है और ये चित्र याद रखना है। ये चित्र बहुत सरल है। ये आपका प्राप्य संयोग है ABC कुछ भी, ये अप्राप्त, ये अकुशल प्रयोग और ये कुशल प्रयोग। इसे हम आगे और भी देखते हैं। देखिए, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र से अर्थव्यवस्था की किस स्थिति का ज्ञान होता है। तो पहला ये पता चलता है कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है या नहीं। तो पूर्ण उपयोग का पता कैसे चलेगा कि ये जो उत्पादन संभावना वक्र है इसके ऊपर जितने भी बिंदु हैं इनमें से हम किसी भी बिंदु का चयन करेंगे तो हमारे संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा। जैसे कि बिंदु A हमने ले लिया, तो ये जो है उदाहरण के लिए हमने बताया कि बिंदु A पर पूर्ण उपयोग हो रहा है। यदि हम क्या करते हैं कि बिंदु F का चयन करते हैं, किसका चयन करते हैं, बिंदु F, ये है बिंदु F, तो ये यह दर्शाता है कि संसाधनों का अकुशल प्रयोग हो रहा है। देखिए F बिंदु का यदि हम उत्पादन संभावना वक्र बनाएं तो ये बनेगा ये, यानी हमारे इतने संसाधनों का तो उपयोग हो रहा है इसके अंदर जे, लेकिन ये जो बाकी के संसाधन हैं इनका अभी उपयोग नहीं हो पा रहा है। यानी कैसा उपयोग है, अकुशल उपयोग है। यदि हम इसके बाहर कोई बिंदु G का चयन करते हैं तो उसका मतलब है कि हम दोनों वस्तुओं की ज़्यादा मात्राओं का उत्पादन कर सकते हैं। लेकिन G संयोग जो है वो अप्राप्य है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में जितनी भूमि है, पूंजी है, श्रमिक संगठनकर्ता और साहसी हैं, उनकी सहायता से केवल इन्हीं संयोग को प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाहर का संयोग जो है अप्राप्य संयोग है। तो फाइनली इसमें हमने क्या देखा कि सीमांत उत्पादन संभावना वक्र से हमें क्या पता चलता है कि संसाधनों का पूर्ण उपयोग हो रहा है। क्या संसाधनों का पूर्ण उपयोग कब होता है, जबकि सीमांत उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर स्थित किसी बिंदु का चयन किया जाता है। तो उससे पता चलता है कि संसाधनों का पूर्ण और कुशल उपयोग हो रहा है। अपूर्ण उपयोग कब होता है, जब हम सीमांत उत्पादन संभावना वक्र के ऊपर स्थित बिंदु से नीचे का कोई बिंदु चयन कर लें, यानी हम पूरा उपयोग नहीं कर रहे, केवल इतने संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। और उपलब्ध संसाधनों की सीमा के बाहर अप्राप्य बिंदु, जैसे G जो है वो अप्राप्य बिंदु है, क्योंकि हमारे पास जितने संसाधन उपलब्ध हैं उनसे हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चित्र आप ये भी बना सकते हैं, या यदि आपको सिंपल चित्र बनाना है तो आप ये सीमांत उत्पादन संभावना वक्र का ये A संयोग हो गया, ये आपका F संयोग हो गया जो कि अकुशल प्रयोग है, और ये G संयोग हो गया जो कि कुशल क्षमता के बाहर है।
मीनिंग ऑफ मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या बताता है? द मार्जिनल प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स एक्स एंड वाई। ये दो गुड्स, ये है आपका वाई और ये है आपका एक्स। ये दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को बताता है that can be produced when the resources available in the economy fully utilized। इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनका यदि आप यूज़ करेंगे तो एक्स और वाई वस्तु का प्रयोग कर सकते हैं। केवल ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है इसके ऊपर जो भी ABC कॉम्बिनेशन है इनको यदि आप चूज़ करते हैं तो रिसोर्सेज जो होंगे वो फुली यूटिलाइज्ड होंगे। अब यदि हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से हमें इकनॉमी की किस स्टेज का पता चलता है कि जो रिसोर्सेज हैं वो फुली यूटिलाइज्ड हैं क्या? यदि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के ऊपर जो भी बिंदु हैं, जैसे बिंदु ए है, इसको हम चूज़ करते हैं तो हमारे जो रिसोर्सेज होंगे वो फुली यूटिलाइज्ड हो जाएंगे। यदि हम इसके नीचे जैसे एक्स है, एक्स का चयन करते हैं तो उससे क्या होगा कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड रह जाएंगे। यानी हमने इतने रिसोर्सेज का तो यूज़ कर लिया है लेकिन ये रेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज जो हैं ये अनयूटिलाइज्ड हैं। यदि हम इसके बाहर स्थित जैसे ये संयोग, तो ये अनअटेंडेबल है क्योंकि हमारे पास जितनी भूमि है, जितनी पूंजी है, जितने श्रमिक हैं, उनसे हम ये संयोग का चयन नहीं कर सकते। तो ये हो गया अनअटेंडेबल, ये अटेंडेबल है और इससे रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज्ड है। ये अटेंडेबल है लेकिन इससे रिसोर्सेज जो हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड है। सो थैंक यू।